Hello everyone, welcome back to Biology by Anjali. So let's get started. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, ये हमें पता है कि बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है, बेसिकली जो पैनक्रियाटिक जूसेस थे उन्होंने अपना ट्रिप्सिन वगैरह ये सब रिलीज़ किया था, तो उससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस से डाइजेस्ट होने के बाद न्यूमरस बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, जिसको हम विलाई बोलते हैं, और उस विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे विलाई जैसे होते हैं, उसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, जो कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट, अब जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया। अब बाकी का जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट बचा वो रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से क्लोका के थ्रू बाहर। तो ये फ्रॉग का हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जो कि हमारे ही तरह था। अब हम फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। अब बेसिकली ये लैंड में भी और वाटर में भी रह सकते हैं, तो इनके ऑब्वियसली 2 सिस्टम्स होंगे। तो इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जब ये पानी में रहते हैं तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि स्किन के थ्रू बेसिकली ये अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो बेसिकली पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वो स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू स्किन के अंदर चला जाता है। अब दूसरा क्या है, जब ये लैंड पे रहेंगे तो ये लंग से सांस लेते हैं, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब लंग कैसा होता है, पैर में होता है, 2 होता है, इलोंगेटेड लंबा होता है, पिंक कलर का ही होता है, ये तो हमें पता ही है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किधर प्रेजेंट होता है, हमारे ट्रंक के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोलते हैं। तो जिस रीजन में हमारा लंग प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरैक्स बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि नॉस्ट्रल के थ्रू एयर एंटर करती है, बकल कैविटी में जाती है, वहाँ से लंग्स में जाती है, और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे बेसिकली जब ये स्लीप में होते हैं तब जो है जो गैसियस एक्सचेंज है वो इनके स्किन के ही थ्रू होता है। तो ये था इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब पढ़ लेते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इनका जो वैस्कुलर सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड है और ये क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे कैपिलरीज होते हैं वो थोड़े लीकी होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि पूरे ब्लड में से जो प्लाज्मा है वो WBC प्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें किधर चली जाती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है। तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो प्रोटीन को यूज़ कर लेते हैं, अपना वेस्ट उसमें डाल देते हैं। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस में ये RBC का बेसिकली जो पार्ट आ गया, ब्लड का पार्ट, इसको हम लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ जो है वहाँ से इकट्ठा होता है और लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स फिर जॉइन करके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ड्रेन होता है, और लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, अब हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि वही अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। अब इनके जो हार्ट होते हैं उनमें 3 चेम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, और पूरे हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है हमारी तरह, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंट्स द राइट एट्रियम। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि जो राइट एट्रियम है ये कनेक्टेड होता है एक मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर मान लो, जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वेंट्रिकल है, अब इनके हार्ट में क्या होता है ना कि बेसिकली एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, और वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में तो हमें पता ही है ना ब्लड कहाँ से आता है, वेना कावा से आता है ना, वेना कावा एक वेन होती है। अब जो वेंट्रिकल होता है वहाँ से जो ब्लड है वो एक सैक जैसे मतलब एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड मतलब आगे की तरफ को प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से जो पूरा ब्लड है वो पूरे आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, और वेन्स जो हैं उसको फिर बॉडी से कनेक्ट करके वेनस सिस्टम में आ जाता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स।
मतलब इनमें क्या है कि लीवर, इंटेस्टाइन, इन सब से वेन्स का कनेक्शन है, ठीक है। तो द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो बेसिकली जैसे मानो कि वेन्स जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं लीवर और इंटेस्टाइन को एक दूसरे से, तो ये बनाते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक मीन्स लीवर, तो इसलिए इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और जब ये वेन्स किडनी को कनेक्ट करते हैं बाकी के नीचे के लोअर पार्ट से, तो इसको बोलते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल मीन्स किडनी, ठीक है। ये हो गया, तो ये बेसिकली हमने पढ़ लिया इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि इनके ब्लड में क्या होता है। वही प्लाज्मा और सेल्स होते हैं, आरबीसी होते हैं जिसको हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं जिसको वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। इनका जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, इनके में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूजुअली आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब लिम्फ कह रहा है कि लिम्फ ब्लड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता है। बस इसका काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, इन सब को बेसिकली पहुंचाना, ठीक है, सेल्स तक। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अब सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का? वही है कि हार्ट इतना मस्कुलर ऑर्गन है, वही पंप करता है जिससे सब कुछ होता है। तो ये हमने इसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब हम इसका एलिमिनेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन कैसे होता है? इसके पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारी तरह किडनी होता है, किडनी से निकलने वाला ट्यूब होता है यूरेटर, और ये यूरेटर होता है, और क्लोआका होता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है जैसे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो किडनी है ये कैसा होता है? डार्क रेड कलर का बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि किधर होता है? पोस्टीरियरली होता है। किसी भी मतलब हमारे इंसानों में भी जो किडनी होती है वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पीछे की तरफ होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइन है उसके दोनों तरफ, ठीक है। और ईच किडनी, अब किडनी में क्या है? किडनी में उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं जिसको हम इनके में क्या बोलते हैं? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोल दो, ठीक है। अब किडनी से निकलता है 2 यूरेटर मेल फ्रॉग में, और ये यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोआका। तो मेल में क्या होता है कि ये जो यूरेटर है ये यूरिनोजेनाइटल होता है। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन का मतलब है कि यूरिन पास आउट करने के लिए, और जेनाइटल का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके में यही एक डक्ट है जिससे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चलता है, और ये किधर ओपन होता है? क्लोआका में ओपन होता है। वही फीमेल में क्या होता है कि द यूट्रस एंड द ओविडक्ट एकदम सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोआका में। मतलब इसके अंदर जो ओविडक्ट होता है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अलग उसकी ओपनिंग होती है, और जो ये होता है तुम्हारा क्या नाम है, यूरिन के लिए ट्रैक्ट होता है उसकी अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। Thin walled urinary bladder is present ventral to rectum which also opens in cloaca। तो बेसिकली इनके पास यूरिनरी ब्लैडर भी होता है जो कि किधर होता है? रेक्टम के आगे की तरफ रहता है, ठीक है, और ये भी क्लोआका में ही खुलता है। तो बेसिकली जो सब चीज़ें होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमाइनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं, कुछ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो फ्रॉग होते हैं ये इनका जो एक्सक्रीटा होता है उसमें यूरिया होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड, मतलब वही है कि ब्लड के थ्रू किडनी में सब जाता है, वहाँ से फिर फिल्टर विल्टर सब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया। अच्छा, एक बार ना फिगर नंबर 7.2 देख लेते हैं कि इसका हार्ट कैसे होता है, ठीक है। तो हार्ट में हम देख रहे हैं ऊपर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो हार्ट हमने इसका देख लिया। अब इसका इसोफेगस देखो, साइड में कैसा कचड़ा सा है, ट्यूब जैसा, वो स्टमक में खुल रहा है। और फिर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम वाला पार्ट है जो कि क्लोआका में खुल रहा है, और लीवर जो है वो स्टमक के पास देखा, और लीवर से ही अटैच्ड गॉल ब्लैडर है स्टोर करने के लिए। बाकी लंग्स इसके पिंक कलर के एलोंगेटेड से हैं, और इसकी किडनी है कि उसके ऊपर फैट बॉडीज ऐसे ही मतलब